नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है। मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं पिछले 13 साल से हर्षनगर कानपुर में। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का है कि ऑटिज़म से ग्रसित बच्चे की देखभाल कैसे करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और जितना ही जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाए और जितना जल्दी अर्ली इंटरवेंशन हो जाए किसी के द्वारा भी, तो एक बेहतर परिणाम मिल सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी के घर में ऑटिज़म से ग्रसित कोई भी बच्चा है, तो कम से कम हम लोग को यह पता रहे कि किस तरीके से उसकी देखभाल की जाए, किस तरीके से लाइफस्टाइल में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो की जाए। हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो पहला है लव एंड पेशेंस। बच्चे की देखभाल करने के लिए आपको एक पेशेंस की और धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक उसको आपको प्यार का या फिर एक्सेप्टेंस का अनुभव नहीं होगा, बच्चा कनेक्टेड नहीं फील करेगा। और इसके अलावा पेशेंस एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चा कितना हाइपर एक्टिव है या फिर इतना ज़्यादा रेस्टलेस है, तो जब तक आप एक बहुत पेशेंस नहीं रखेंगे तब बच्चे की केयर करना भी एक और बहुत मुश्किल हो जाएगा। धैर्य और सकारात्मक माहौल बच्चे को सही होने में एक नेक्स्ट स्टेप आगे प्रमोट करता है। दूसरा है कि हम लोग को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा ऑटिज़म से ग्रसित है और उसको बहुत ज़्यादा अपने रूटीन या बदलाव में पसंद नहीं होता है। तो आपके पास में एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना चाहिए कि बच्चा सुबह सो करके उठ रहा है, बच्चे के लिए खाने का क्या है, या बच्चे के दोपहर के खेलने का समय क्या है, बच्चा स्कूल जाता है तो उसका समय क्या है, शाम को बच्चे का सोने का टाइम क्या है। ये एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है जिसमें बच्चा अपने आप को एक बेहतर या फिर कंफर्टेबल फील करता है। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है और एक प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना है। तीसरा है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड हो गया या फिर इसके अलावा हाई सोडियम कंटेंट वाले जितने चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, या कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड, इस तरीके से आपको अवॉइड करने हैं। अगर बच्चे का सही से डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा तो उसका एक नर्वस सिस्टम भी बहुत प्रॉपरली डेवलप होगा और बच्चा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। चौथा है कि कम से कम बच्चे का कम्युनिकेशन एंड लर्निंग बहुत ही प्रॉपर हो। आप बच्चे के साथ में किस तरीके से आई कांटेक्ट करके कहानी सुनाते हैं या उससे बातें करते हैं, आप उसको प्रमोट करते हैं, या फिर बच्चे को किस तरीके से आप कोई फ्लैश कार्ड्स दिखा करके या कोई ड्राइंग दिखा करके बच्चे को आप प्रमोट करते हैं कुछ बोलने के लिए, तो बच्चा आपकी बातों को समझ सकता है और इसी तरीके से वो कोशिश कर सकता है। इसी तरीके से अगर देखें तो फिज़िकल एक्टिविटी या फिर एक प्ले, रोज़ाना कुछ समय आपको या तो एक्सरसाइजेज में देने हैं या एक जो उसका रूटीन है वो प्ले का टाइम जो है आपको डिवोट करना है, जिसमें कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी हो। कोई अगर डांस करना चाहता है तो डांस करे, कोई उसमें अगर ख़ास तरीके का खेल है जो उसको पसंद है करना चाहे तो वो करना चाहे। उससे उसकी एनर्जी इससे बहुत ही चैनलाइज्ड रहेगी और उसको स्टेबिलिटी गेन करने में एक मदद मिलेगी और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो आपको एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से अवॉइड करना है। बच्चों को ऐसा नहीं है कि माँ बाप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बच्चों को कोई भी आप गैजेट दे करके उसको इन्वॉल्व कर दें, तो फिर उसमें एक बहुत ज़्यादा फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। अभी रिसेंट के जो भी केसेस हमने देखे हैं या फिर जितना हम पढ़ते हैं कि इतने सारे स्पीच डेवलपमेंटल डिले के प्रॉब्लम हैं, जिसमें कि बच्चे का स्पीच नहीं डेवलप हो पा रहा है या एक ही बात को बार बार बोल रहा है। ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर स्क्रीन का एक्सपोजर हो रहा है तो आपके बच्चे को स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज़ करना है और कहीं ना कहीं इसको एक क्रिएटिव वर्क के लिए प्रमोट करना है, या बच्चे के साथ आप इंटरेक्टिव गेमिंग करें जिससे कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो। लास्ट है कि एक बच्चे का गुड स्लीप टाइम होना चाहिए, कि बच्चे का स्ट्रक्चर्ड रूटीन जो फॉर्म हुआ है उसमें एक सोने का निर्धारित समय है और उस निर्धारित समय में बच्चे को बिल्कुल किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया या फिर टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, गाने हो गए, ये सब आपको नहीं देना है। नहीं तो अगेन बच्चे का स्लीप जो है डिस्टर्ब रहेगा, बच्चा सोएगा नहीं, प्रॉपर स्लीप नहीं होगा, सुबह उठेगा बच्चा चिड़चिड़ा उठेगा।
तो यह सारे जो भी बातचीत आपसे की है कि किस तरीके से लव एंड पेशेंस हो गया, स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो गया आपका, और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया, या फिर एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम हो गया, या फिर एक गुड स्लीपिंग रूटीन हो गया, फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो एक बच्चे का जो कि ग्रसित है ऑटिज़म से, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी रिसेप्टिव बनने में। और जब रिसेप्टिव होगा बच्चा तो डेफिनेटली जो है रिस्पॉन्सिव होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर करिए, इम्प्लीमेंट करिए। और इसके साथ साथ अगर होम्योपैथिक दिया जाए तो बहुत ही बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स हैं या वाइटल फोर्स स्टिमुलेशन है, जिससे बच्चे की अगेन रिसेप्टिविटी बढ़ेगी और बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिव बनेगा। तो इसका मतलब अगर प्यार मिले, माहौल मिले, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या से बच्चे में बहुत बेहतर विकास हो सकता है। थैंक यू।